मैं चंदन कुमार आप सभी विद्यार्थियों को पैराडॉक्स बीएसवी क्लास पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आप सबने सीखा, पहला हम चैप्टर बताए थे, उसमें बताया कि ये इंट्रोडक्शन में क्या कौन कौन सी टॉपिक पढ़ना है। इसके बाद हमने बताया कि समतल दर्पण की क्या प्रॉपर्टीज है। फिर हमने बताया कि आप लोग कैसे फिगर बना सकते हैं, कैसे उसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब को बना सकते हैं। तो शायद हमको विश्वास होगा कि आप लोग जो है तहे दिल से पढ़ रहे हैं और अच्छे करने की कोशिश कर रहे हैं, जो चीज़ पढ़ा रहे हैं वो सोच समझ के बता रहे हैं। तो हमने पिछले दिन बताया था कि किसी भी चीज़ का प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको चाहिए दो किरण ही लेना है। पहला जो दर्पण से परावर्तन के बाद किससे होके जाएगा, फोकस से, और दूसरा वक्रता जो है केंद्र से गुजारना है। तो चलेंगे आज हम लोग उसका कुछ जो भाग बचा हुआ था वो हम आगे पढ़ेंगे। तो हमने पढ़ाया था, उसमें बताया था कि कहाँ पे जब फोकस और उसके बीच रखा जाता है, किसके बीच, तो फोकस जो है और वक्रता केंद्र के बीच जो है वस्तु को रखा जाता है। और फोकस और वक्रता केंद्र के बीच जो वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है उसके बारे में हमने पीछे पढ़ा था। तो आगे हम आगे पढ़ेंगे कि कहाँ पर प्रतिबिंब कैसे बनता है, तीसरा नंबर पॉइंट। और कोशिश कीजिए आप लोग भी कि हम लोग उस पॉइंट को पढ़ें। तो जब वस्तु अवतल दर्पण की फोकस पर स्थित होती है तो हमने बताया कि उसका कैसा प्रतिबिंब बनेगा। सो देखिए, यहाँ पे अवतल दर्पण बनाए और अवतल दर्पण जो होता है इस तरह से रहता है। ये हमारा पॉइंट यहाँ पे आप लोगों को मालूम हो गया। और लिखेंगे और आप पहले जवाब देंगे। इसको क्या कहते हैं, ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा ध्रुव कहलाता है, पोल। इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे जो पॉइंट होता है उसको ये फोकस होता है। और यहाँ इसका जो पॉइंट दुगना दूरी पे होगा कि इसको क्या कहते हैं, सेंटर। अपने मन में इसको रोटेट करते रहिए, सीखते रहिए। अब क्या बोले थे कि ये चीज कहाँ पे रखा गया, फोकस पे, इस पे रखा हुआ है। अर्थात जब इससे प्रकाश की किरण निकलेगी तो कितना किरण को गुजारना है, तो आप लोग बोलेंगे कि कितना, दो किरण को गुजारना है सर। पहला जो किरण है ये दर्पण से परावर्तन के बाद किससे होके जाएगा, फोकस से, और दूसरा जो किरण है वो किससे होके जाएगा, तो ये हमारा जाता है सेंटर ऑफ वक्रता केंद्र से आता है। अर्थात ये और ये लाइन क्या हो गया, समांतर हो गई। अब देखिए इसको अगर हम पीछे मुड़ाएंगे, जैसे कभी कभी पिछला में बताया है कि आप लोगों को आगे की तरफ अगर नहीं कट रहा है तो पीछे की तरफ कट कर देखिए। लेकिन यहाँ पे कहाँ काटे हम, ये कहाँ पे कटेगा, ये भी क्या हो रहा है, आगे की तरफ जा रहा है तो ये समांतर हो रही है, नहीं तो ये पीछे कट रही है, नहीं आगे कट रही है। इसका ये मतलब हुआ कि इसका जो है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे जाके कटेगा, अर्थात अनंत पे प्रतिबिंब बनेगा। तो याद रखिए जब किसी वस्तु को फोकस पे रखते हैं तो उसका जो बनता है, कहाँ पे बनता है प्रतिबिंब, अनंत पे बनता है। और अनंत पे बनेगा तो क्या छोटा बनेगा, नहीं, अनंत पर कोई भी प्रतिबिंब बन रहा है इस वस्तु का, अर्थात वो इतना छोटा नहीं, इतना बड़ा बनेगा। और जब इतना बड़ा बनेगा तो इसको क्या कह सकते हैं कि ये जो प्रतिबिंब वस्तु को फोकस पर रखे हुए हैं तो वह बड़ा बनता है। और किधर बनता है, इधर, अर्थात ये जो बनाएगा कैसा बनाएगा, वास्तविक बनाएगा। अर्थात इधर नहीं लेना है और इधर ही हम लोग को लेना है। और ये प्रतिबिंब जब वास्तविक बनाएगा तो वह बहुत बड़ा बनाएगा। क्या बोल सकते हैं कि जो वस्तु को फोकस पर रखे हुए क्या उसको पर्दा पे प्राप्त कर सकते हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, अनंत पे। हमने बताया था कि वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है वह उसको पर्दा पे प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या हम अनंत पे पर्दा लेके जाएंगे प्राप्त करने के लिए, नहीं जा सकते हैं। अर्थात इसका जो है हम लोग प्रतिबिंब प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि क्या फोकस पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब पर्दा पे प्राप्त किया जा सकता है, तो जवाब क्या आएगा, नहीं आएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग का क्या था पॉइंट, उसमें हम बता रहे थे, ये हम लोग का जो पॉइंट है वो आता है जब वस्तु को कहाँ पे रखा जाए। हमने अभी जस्ट फोकस पे रखा था, और फोकस पे के बाद हम लोग कहाँ पे वस्तु को रखेंगे, तो फोकस के बाद जो है आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ अभी फोकस पे रखे थे और ये सेंटर है, दोनों के बीच रखेंगे। तो ये दोनों के बीच रखेंगे तो यहाँ पे ये ऐसा होगा। और फिर बताना क्या है, अब आप लोगों तो आ गया होगा बनाने और सीखने। तो जब हम विजुअलाइज करने के लिए बताए थे आप लोग को कैसे विजुअलाइज करना है, दिमाग में सोचिए क्या होगा, एक वस्तु होगी और वस्तु को सीधा रखे हुए मुख्य अक्ष पे, वहां से दो किरणें गुजारना है, दर्पण से टकराकर क्या होगी, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी और आगे बढ़ेगी। कहाँ पे कट रही है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो वक्रता केंद्र है, त्रिज्या वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र और अनंत के बाद जा रही है। अर्थात ये कटेगी कहाँ, वक्रता केंद्र और अनंत के बाद। ऐसे समझना है, जैसे कि ये हम लोग का पॉइंट आया, बताएं कि इससे दो पॉइंट लेना है। एक तो हमारा क्या होगा, सेंटर से होके जाएगा, और एक पॉइंट हमारा क्या होगा, दर्पण पर आएगा, टकराकर फिर किससे होके जाएगा, फोकस से होके जाएगा। ये हमारा फोकस से होके जाता है और ये हमारा क्या होगा,
थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, इसमें एक भी नहीं हुआ, इसमें जो है कट रहा है, समझते हैं इसको। ये हमारा क्या बता रहे सो, उसमें छोटा पढ़ रहा था इसलिए नहीं, यहाँ पे हम समझेंगे। ये हमारा क्या हुआ, दर्पण हुआ, यहाँ से इसको हम ऐसे लाइन खींच रहे हैं, ये हमारा मेन पॉइंट हुआ जिसको मुख्य अक्ष कहते हैं। अब आप लोग को मालूम होगा इसको क्या कहते हैं, ये हमारा ध्रुव है, इसको क्या कहते हैं, ये हमारा फोकस है। और जस्ट जो होता है ध्रुव और फोकस के बीच की दुगनी दूरी जो होता है हम लोग का क्या कहलाता है, सेंटर। अर्थात जब इसको आगे की तरफ बनाएंगे तो ये हमारा ऐसा वृत्त बनेगा जिसमें बताए थे कि उसमें सेंटर भी होता है। तो ये हमारा जब हुआ सेंटर तो बताया कि कहाँ पे वस्तु को रखना है, तो फोकस और सेंटर के बीच रखना है। अब आप लोग को याद होगा, आप लोग बोलते जाएंगे, अपने मन में कोशिश कीजिए बनाने का फिगर, और जब मन में कोशिश कीजिएगा तो एग्जाम में जब कभी भी ऑब्जेक्टिव आए तो इस तरह से बनाना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट उसका आंसर बता सकते हैं। जैसे हमने अभी मन में बनाया कि ये जो है ऐसे बनाना है मन में कि ये बिंदु से निकलने वाली किरणें एक टकराकर किससे होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, और दूसरी जो है यहाँ से होकर जाएगी किससे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये इसको वक्रता केंद्र कहते हैं हम लोग, वक्रता केंद्र से होके जाएगी, और इसको आगे बढ़ाने पे ये क्या होगा, ऐसे आके और ऐसे आगे कटेगी यहाँ पर। अर्थात जब ये बात हम यहाँ पे बोले तो ये अनंत हुआ, और ये क्या हुआ, हम लोग का सेंटर हुआ। अर्थात ये जहाँ पे कट रही है वो दूरी क्या कहलाएगा, सेंटर और अनंत के बीच। अगर किसी वस्तु को फोकस और सेंटर के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो सेंटर और अनंत के बीच। अब देखिए यहाँ से हम प्रकृति बताएंगे कैसे। वस्तु को रखे हुए मुख्य अक्ष पे सीधा जस्ट उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, ये इसका पैर है। मान लीजिए कि यहाँ ये पैर है तो पैर उसका क्या रहेगा, ऐसे ही रहेगा, लेकिन जो हेड था ऊपर वाला भाग वो अब कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अर्थात ये क्या हुआ, उलट गया। अर्थात ये जो है मुख्य अक्ष के नीचे बना, मतलब कैसा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। और जब उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु रखा हुआ है सीधा, उसका उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। अगर पूछेगा प्रतिबिंब की स्थिति तो यह वक्रता केंद्र और अनंत के क्या होती है, बीच होती है। अनंत पे नहीं, ऐसा नहीं समझना कि अनंत पे बन रहा है, ये कट कहीं रही है, इसका मतलब अनंत के बीच ही होगी। और ये पूछता है कि ये कैसा होगा, तो देखिए दर्पण जिधर है, वस्तु को जिधर रखे हुए हैं, प्रतिबिंब भी अगर उधर ही बन रहा है तो उसको वास्तविक बोलते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, हमेशा उल्टा होता है। इसको दिमाग में बना के रखिए कि वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है वह उल्टा होता है, और उल्टा प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन कि किसी वस्तु को हम लोग फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखे हैं तो क्या उसका प्रतिबिंब को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं पर्दा पे, तो जवाब आएगा हाँ। क्यों, क्योंकि यह उल्टा होता है, और जब पर्दा पर प्राप्त करेंगे तो फिर कैसा दिखेगा, सीधा दिखेगा। चलते हैं, वही चीज़ को हमने क्या किया था, वहाँ पे बताया था, थोड़ी जगह कम थी इसलिए माफ़ कीजिएगा, वहाँ पे नहीं बता पाए, ये कट नहीं रहा था। आगे हम इसी चीज़ को यहाँ पे दिया हुआ है कि जब दर्पण को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति जो होता है कहाँ पे बनता है, प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। कैसा बनेगा, तो मैंने बताया था यहाँ पे कि ये जो होता है वास्तविक होता है, और मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, उलट जा रहा है, इसका मतलब उल्टा होगा। और वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा। देख लीजिए ये वस्तु इतना छोटा है, और ये छोटू का प्रतिबिंब, ये छोटा जो है उस प्रतिबिंब बड़ा करके दिखा रहा है, ये छोटू का प्रतिबिंब जो है इतना बड़ा बन रहा है। अर्थात प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा। कोशिश कीजिएगा आप लोग भी कि आगे ऐसे ही हम लोग समझे और बनाए, खुद से प्रैक्टिस करते रहिए। कहा गया प्रैक्टिस इज द मैन परफेक्ट। अर्थात आप अगर एग्जाम में अच्छा करना चाहते हैं तो मेरे साथ जो है आपका भी सहयोग होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे आपका 20% या 50% दे रहे सहयोग तो 90% आपका होगा। इसलिए मेहनत कीजिए और प्रारॉक्स से जुड़े रहिए। अगर चाहते हैं कि आप क्लास करना चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ तो जाइए प्ले स्टोर पर डाउनलोड कीजिए प्रारॉक्स ऐप्स, रजिस्टर कीजिए और जुड़िए हमसे। यहाँ पे आपको वह सारी कंटेंट मिलेगी जो आपको 2021 के लिए बेहतर बना सकती है। चलते हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग का वो क्या आता है, अभी हमने पढ़ा था आगे की तरफ और एक रेगुलर शेड्यूल की तरफ जा रहे हैं आगे बढ़ते हुए। इसमें अभी रखे थे हम वक्रता फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। जैसे मान लीजिए कि दर्पण है, यहाँ से हम एक मुख्य अक्ष के यह खींच रहे हैं और ये हमारा क्या होता है, पॉइंट होता है। तो यहाँ ये जो हमारा मूल बिंदु हुआ जिसको हम लोग पी से पोल ध्रुव कहते हैं, ये हमारा अगर फोकस हुआ और ये हमारा सेंटर हुआ, अर्थात ये बतलाता है यहाँ पे कि वस्तु को कहाँ रखना है। जब वस्तु को कहाँ रखना है ये मालूम चल गया, इसमें क्वेश्चन में दे दिया कि ये वक्रता केंद्र पर रखना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख दिए।
जब ये वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो इससे प्रकाश की किरणें कितने गुजरेगी। अब आप लोग को तो पूरा ज्ञान हो गया होगा कि सर बताए हैं 2 ही प्रकाश लेना है, एक यहाँ से गुजरेगी जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस होके जाएगी, और दूसरा को गुजारना है जो क्या होगा सेंटर से जाएगा। तो सेंटर तो यहीं पे है, फिर जाना कहीं नहीं है, बस लगे रहिए आगे की तरफ और इसको नीचे की तरफ क्या कीजिए, बढ़ा दीजिए। 1 मिनट इसमें जो होगा ऐसा हम लोग बना सकते हैं। जैसे ये थोड़ा अभी काट रहे हैं, इसमें ज़्यादा थोड़ा डबल हो रहा है, इस जो है पॉइंट को हम लोग काट रहे हैं, थोड़ा ये आगे की तरफ जा रहा है। देखिए यहाँ से हम क्या किए, इस पॉइंट को आगे की तरफ बढ़ाएं और बढ़ाने के बाद ये हम ये ऐसे बना रहे हैं, इस तरह से आ रहा है। थोड़ा परेशानी होगी यहाँ पे, ऐसा तो नहीं एग्जैक्ट कंप्यूटर है मेरा हाथ की एक लाइन खींचेंगे और सीधा खींचेगा। तो ये जो होता है इस तरह से बना, अर्थात हमारा जो फोकस था यहाँ पे, जो हम लोग का फोकस था इस पॉइंट पर, ये फोकस है। अब फोकस होने वाली किरणें एक समझिए यहाँ इस बिंदु से गया और बिंदु से जाने के बाद क्या हुआ, ये जब बिंदु से गया एक किरणें हेड से टकराकर और यहाँ दर्पण पे आया, दर्पण पे टकराकर फिर क्या हुआ, फोकस होकर जाता है दूसरा वक्रता केंद्र से। तो अब देखिए आप लोग को मालूम होगा क्या, ये वस्तु ऐसे रखा हुआ, उसका प्रतिबिंब नीचे बन रहा है, जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। और कैसा बन रहा है, तो जिधर हम वस्तु को रखे हुए हैं दर्पण से उधर ही बन रहा है, मतलब दर्पण पर जिधर हम वस्तु को रखते हैं उधर ही प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक होता है। अब इस चीज के बारे में यहाँ चीज देखेंगे कैसा बना, तो ये ऊपर था नीचे बना, मतलब उल्टा। कैसा है, तो वस्तु के बराबर है। और अभी कैसा है, कहाँ पे स्थिति है इसका, तो सेंटर पे वस्तु को रखे हैं और सेंटर पर भी इसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ से ये हम लोग को मालूम चला। अभी देखा आपने कि जब ध्रुव पे रखे थे तो उस समय बराबर प्रतिबिंब बना था और इस जगह बराबर प्रतिबिंब बना है। इसका मतलब कि 2 जगह हम लोग बराबर प्रतिबिंब बना चुके हैं। अब आगे की तरफ देखेंगे पॉइंट को। अगला पॉइंट हम लोग का क्या है, अगला पॉइंट बोल रहा है कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो। अब आप लोग बनाना चाहते हैं तो इसको अपने से बनाइए। ये देखिए कि हमने जो चीज़ बनाया है वो है कि नहीं, हमने कुछ सीखा है कि नहीं। तो इसको क्या करना है, खुद बनाना है अपने नोट्स में और कमेंट में लिख के बताना है कि हाँ सर मैंने सीख लिया इस चीज़ के बारे में। चलते हैं एक पॉइंट, ये जिस चीज़ जो है आपके लिए छोड़ देते हैं, बना के देखिए, कोशिश कीजिए। नहीं होता है तो कमेंट में कमेंट कीजिए और बताइए कि सर ये हमसे नहीं बन पाया, फिर हम आपको समझाएंगे। तो आगे चलते हैं हम लोग, ये आपके लिए होमवर्क रहा, समझिए एक तरह से। जब वस्तु अनंत पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कैसा होता है उसको बनाएंगे। वस्तु को कहाँ पे रख दिया गया है, अनंत पे रख दिया गया है। कहाँ पे रख दिया गया है, अनंत पे। तो ये हमारा एक अवतल दर्पण हुआ। इस तरह से एक लाइनिंग खींचेंगे और लाइनिंग खींचने के बाद ये सीधा हम इस तरह से बनाएंगे, जो हमारा ध्रुव कहलाएगा। ध्रुव के जस्ट ये हमारा फोकस होता है और ये हमारा केंद्र होता है। अब आप लोग सीख गए होंगे अच्छी तरह से, ये हमें पूर्ण आत्मविश्वास है। और नहीं सीखे हैं तो फिर कोशिश करते रहिए, आप बनाते रहिए उस चीज को। क्या है यहाँ पे, इस पॉइंट को हम देखेंगे। ये बता रहा है कि जब कभी भी ये बिंदु को अनंत पे रखे तो अनंत पे रखने वाली किरणें क्या होगी, ये आएगी किधर, ऐसे। ये जैसे अनंत से किरणें आ रही है, तो जब अनंत से किरणें आ रही है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, ऐसे आ रही है। तो ये क्या होगा, यहां से जाके ऐसे कटेगा, ऐसे। और एक क्या इससे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारे, नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं गुजारेंगे, ये सॉरी वक्रता केंद्र से नहीं गुजारेंगे। क्या वक्रता केंद्र से गुजारना है, नहीं गुजारना है। क्यों, क्योंकि ये जो प्रकाश की किरणें आ रही है कहाँ से आ रही है, अनंत से आ रही है और आके कहाँ पे कटती है, फोकस पे करती है। तो जो बड़ा वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वह कैसा दिखेगा, छोटा। तो एग्जाम्पल के जरिए आप लोग समझ गए होंगे, जैसे सूर्य जो होता है वाकई में उतना छोटा दिखाई नहीं देता है जितना वो होता है। अर्थात सूर्य से आने वाली जो किरणें होती है उसको अगर देखना होगा आईना में, तो अगर दर्पण लगाते हैं वो अवतल दर्पण, तो कैसा दिखेगा, छोटा दिखाई देगा, ठीक ना। अर्थात सूर्य से आने वाली जो किरणें होती है, अगर बीच में कोई बड़ा प्रतिबिंब रखा, बड़ा वस्तु को रख दिया जाए, उसका प्रतिबिंब अगर हम दर्पण में बनाना चाहेंगे तो कैसा दिखेगा, बहुत छोटा। और बहुत छोटा करने का मतलब कैसे हुआ वो समझ में आ गया होगा। इस बात को अभी तक आपने समझा। आगे यही चीज जो होता है, टोटल हमने अवतल दर्पण में कितना प्रतिबिंब बनाया, 7। और वही चीज जो होता है हम लोग का किसमें बनता है, उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में मात्र 3 ही प्रतिबिंब बनती है। उत्तल दर्पण में कितना प्रतिबिंब बनता है, 3 प्रतिबिंब बनता है। एक जैसे
हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बना के देखेंगे। सबसे पहला चीज उसमें क्या होगा, इसमें हमने देखा कि वस्तु को बराबर प्रतिबिंब प्राप्त करना होगा तो ध्रुव और किसके बीच पर रखेंगे, वक्रता केंद्र और ध्रुव पर रखेंगे। अगर बराबर प्रतिबिंब प्राप्त करना होगा तो वक्रता केंद्र और ध्रुव। याद रखिए क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से कि जो प्रतिबिंब होता है किसी वस्तु का बराबर कब बनेगा, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव पर रखने के बाद। इसमें भी क्या होता है, हम लोग ध्रुव पर रखेंगे। फिर इसमें क्या होता है आगे हम देखते हैं। जैसे एक पॉइंट हम ले रहे हैं, समझिएगा उसमें। ये हमारा अवतल उत्तल दर्पण है। अभी कहाँ प्रतिबिंब बना रहे हैं, उत्तल में। तो ऐसा लेफ्ट की तरफ लेना है और राइट वाला जो भाग होगा इसको कलाई करना है। परावर्तक सतह उत्तल होना चाहिए। इसके जो है मुख्य अक्ष से एक बिंदु खींचे, जो हमारा मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष, जो भी कहे, ये हमारा है। अब क्या करें, क्या हम इधर लेंगे, फोकस को इधर लेना है? नहीं, फोकस हमारा किधर होगा, तो गोलीय दर्पण जो होता है वो खोखले गोले का भाग होता है। अर्थात जब इसको हम ऐसे बनाएंगे तो सेंटर इधर होना चाहिए या इधर। तो आपको मालूम चल गया होगा कि सेंटर इधर होगा और सेंटर की आधी दूरी पर क्या होता है, फोकस होता है। अर्थात हम वस्तु को ध्रुव पर रखें या ध्रुव और अनंत के बीच रखें या अनंत पर रखें, इसमें तीन ही प्रतिबिंब बनेगा। एक ध्रुव पर, एक ध्रुव और अनंत के बीच कहीं भी, और एक अनंत पे। तो हम चलते हैं ध्रुव और अनंत के बीच कहीं भी रख कर देखते हैं उसका प्रतिबिंब क्या होता है। तो हमने बताया कि जब यहाँ पे ऐसा रहेगा तो इसके हेड से इस तरह से गुजारना है, जो दर्पण के परावर्तन के बाद। ये तो क्या फोकस होके जा रहा है? नहीं, जाते हुए क्या होगा, प्रतीत होगा। अर्थात ये लगेगा कि फोकस होके जा रहा है, अर्थात यहाँ तक इसको आगे बढ़ाएंगे ऐसे। कभी भी हम लोग जब जो चीज़ नहीं हो रहा है उसको दिखाते हैं तो क्या करते हैं हम, उसमें जो है डॉटेड लाइन दिया जाता है। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं ऐसे। दूसरा बताएं कि ये जो है किससे होकर जाएगा, तो सेंटर ऑफ, यहाँ वक्रता केंद्र से होकर जाएगा। तो जब वक्रता केंद्र से होकर जाएगा अर्थात यहाँ पे ये सीधी लाइन यहाँ बताएंगे और आगे टूटी हुई रेखा से दिखाएंगे। अर्थात देखिए आपको लग रहा होगा कि कोई वस्तु जो है उसका प्रतिबिंब कहाँ पे कट रहा है। पता चल गया होगा आप लोग को कि यहाँ से जो आने वाली किरणें हैं, एक आई ऐसे और आने के बाद क्या हुई, इस बिंदु पे कटी, और ये पीछे की तरफ जा रही है इस बिंदु पे। तो इस बिंदु पे क्या हुआ कि खींचेंगे ऐसे चीज, यार जो चित्र खींच रहे हैं तो सोचिए कि क्या होगा। ये वस्तु के ऐसे रखे हुए हैं, प्रतिबिंब ऐसा बन रहा है, इसका मतलब कि मुख्य अक्ष पे बन रहा है। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, लेकिन उसके नीचे बनता तो उल्टा। और क्या होगा, ये जो है हम लोगों को वस्तु इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा वस्तु है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये कलम से भी हो सकता है बड़ा होगा शायद, हाँ है। तो ये जो है कलम से भी बड़ा प्रतिबिंब को जो है छोटा प्रतिबिंब बना रहा है। अर्थात प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा प्रतिबिंब बनेगा। और ये जो होगा इसका कैसा बनेगा, तो दर्पण के बाद बन रहा है, मतलब झूठा बना रहा है। झूठा व्यक्ति क्या होता है, हमेशा उसको हम लोग पर्दा पे अर्थ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अर्थात ये जो बनेगा उसको हम लोग पर्दा पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सीधा बनेगा, कहाँ पे बनेगा, तो ये बनेगा हम लोग का ध्रुव और फोकस के बीच। किसके किसके बीच प्रतिबिंब बनेगा, तो ध्रुव और फोकस के बीच, दोनों के बीच बनेगा। तो आपने समझा इसमें। अब हम लोग का ध्रुव पे है, ध्रुव पर भी रख सकते हैं, अनंत पे भी रख सकते हैं। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं प्रतिबिंब को। अगर हम लोग बोल रहे हैं कि इसमें हम अनंत पे रखते हैं प्रतिबिंब को या ध्रुव पे रखते हैं तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो उत्तल दर्पण है, इसमें क्या करना होगा, हम लोगों को ऐसा लाइन खींचना होगा। बीच में यहाँ पे हम रख रहे हैं ध्रुव पर, क्या होगा कि जब ये हम लोग का फोकस होता है इसके इधर रखेंगे, क्योंकि ये वृत्त ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, मतलब सेंटर इधर होगा। यहाँ से होता है परावर्तित, ये जो किरणें होती है यहाँ से आएगी दर्पण से परावर्तन के बाद, ये लगेगी कि किससे होके जा रहा है, फोकस से होके जा रहा है। ये जा रहा है हम लोग का फोकस से होकर, ऐसे आया, इस पे टकराने के बाद ये आया और फिर लौट गया, मतलब फोकस से होके जा रहा है। और दूसरा बताएं कि किससे होके जाएगा, तो ये जाएगा हमारा वक्रता केंद्र से होकर। अर्थात ये कट रहा है यहाँ पे, यहीं आया ऐसे नीचे और यहीं आया ऐसे, अर्थात इस बिंदु पे कट रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, खींच देंगे। अर्थात जब ध्रुव पर वस्तु को रखे हुए हैं, कहाँ पे रखे हुए हैं, ध्रुव पर, तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ पे बन रहा है, ध्रुव पर ही बन रहा है, और वस्तु के बराबर बनेगा। और क्या होगा, दर्पण के पीछे बन रहा है, मतलब काल्पनिक बनेगा। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि जैसे अवतल दर्पण में ध्रुव पर रखे थे और बराबर बना था, इसमें भी वही बन रहा है। लेकिन ये क्या होता है, कभी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है, क्योंकि यह दर्पण के जस्ट बाद बना रहा है। और हमेशा जब यह परावर्तित करेगा तो लगेगा कि क्या हो रहा है, फोकस से आ रहा है, मतलब झूठा प्रतिबिंब। तो उत्तल दर्पण में जो होता है हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकती है कि क्या उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब को पर्दा पे प्राप्त कर सकते हैं, तो जवाब आएगा क्या, नहीं।
क्यों? क्योंकि वो हमेशा क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है और सीधा प्रतिबिंब को हम लोग कभी पर्दा पर प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि फिर क्या होगा, वो उलट जाएगा। तो हमने आज यहाँ तक सीखा कि कैसे प्रतिबिंब बनाना है और कैसे नहीं बनाना है। उसमें टोटल कितना था, उसमें टोटल 7 था, इसमें टोटल कितना है, 3 है। अर्थात टोटल अगर देखा जाए तो हमको 10 प्रतिबिंब है। और 10 प्रतिबिंब को कैसे बनाएंगे, तो पॉइंट याद करके सबसे पहला चीज दर्पण के जो है वस्तु को रखेंगे मुख्य अक्ष पे और वस्तु से निकालेंगे 2 किरण, जो एक दर्पण से टकराकर किससे होके जाएगी, फोकस से, और दूसरा जाती है किससे, तो वक्रता केंद्र से, और दोनों जहाँ पे कटती है वहाँ पर उस पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को भी क्या हुआ होगा, याद हो गया होगा कि कैसे हम लोग को प्रतिबिंब बनाई जाती है और सीखे होंगे बेहतर। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग इसमें और जो है चीज़ सीखें, जो चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो जुड़े रहिए हमसे और अपने दोस्तों को भी क्या कीजिए, इसके साथ जोड़िए, साथ में उनको भी क्या कीजिए, ये प्लेटफॉर्म के बारे में बताइए। आज के लिए हम लोग जो है इतना ही रखते हैं, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, और इतना ही पर हम लोग आज क्या करते हैं, समाप्त करते हैं और चाहते हैं कि आप लोगों को भी बेहतर प्लेटफॉर्म मिले। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।